मैं सिमरन उर्फ सिम्मी। अभी स्टोर रूम की ठंडी दीवार से मेरी पीठ चिपकी हुई थी। मेरे दोनों पैर मनिंदर की कमर पर लिपटे हुए थे। वो मिस्त्री जो महज कुछ दिन पहले ही हमारे कोठी पर लकड़ी का काम करने आया था, अब उसका सारा रस मेरे अंदर तक उतर चुका था। मेरी सलवार अब घुटनों तक सरक चुकी थी। जैसे ही मनिंदर मुझसे अलग हुआ, मेरे पैर अब भी कांप रहे थे उस तूफान के बाद जो उसने मेरे अंदर छोड़ा था। पूरे कमरे में हमारी सांसों की गर्मी और लकड़ी की खुशबू मिलकर एक नशीला माहौल बना रही थी। मनिंदर का सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसने मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरी आंखों में देखा और फुसफुसाया, तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? मैंने अपनी चुन्नी संभालते हुए कहा। तूने इतना जोर से? सालेया, तू पूरा मारना सी मैनू अज। तभी सीढ़ियों से आती आवाज ने हमें चौंका दिया। मासी ऊपर आ रही थी। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मनिंदर ने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और मैंने जल्दी से अपने बालों को ठीक किया। मासी की आवाज, सिम्मी, यहाँ क्या कर रही है तू? मैंने तेरी आवाज सुनी थी। मैंने दरवाजा खोलते हुए बोली, अरे मैं बस यहाँ से अपना पुराना सामान ढूंढ रही थी। मासी की नजर मेरे गुलाबी सूट और लाल होठों पर ठहर गई। उन्होंने शक भरी नजर से देखा। तू पसीने में क्यों नहा रही है? और ये दीवार पर लगे हाथ के निशान? मैंने जल्दी से अपने पसीने को दुपट्टे से पोंछा। अरे यहाँ बहुत गर्मी है ना। मैंने सामान ढूंढते हुए दीवार को टच किया होगा। तभी मनिंदर सामने वाले कमरे से निकला, औजारों की थैली कंधे पर लटकाए। उसने सिर झुकाकर कहा, वुडन पैनल का काम पूरा हो गया है। मासी ने उसे घूर कर देखा। तू इना लाल किवेया? मनिंदर ने गर्दन पोंछते हुए कहा। गर्मी और मेहनत का काम है। मैंने अपनी सांस रोक रखी थी। सिम्मी, तू नीचे हॉल में रहा कर। ओ ये मनिंदर, तू बाहर वाले गेट दी मरम्मत करेगा। मासी इतना बोलकर मुझे साथ ले गई। मेरा दिल अभी भी धक धक कर रहा था। पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट थी, जैसे कोई गर्म लोहा मेरी रगों में घूम रहा हो। पर मासी की शक भरी नजरें याद आते ही डर लगा। कहीं उन्होंने डैडी जी को बता दिया तो? मैंने चुन्नी से अपना पसीना पोंछा और खुद को संभाला। 1-2 दिन बाद दोपहर का समय था। मैं किचन से पानी पीकर निकली तो देखा मनिंदर बरामदे में बैठा लकड़ी के टुकड़े जोड़ रहा था। उसके होठों पर वही शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मैं उसके पास जाकर बैठ गई। तू ठीक है ना? मासी ने कुछ कहा। उसने आरी रखी और मेरी ओर मुड़कर बोला, कुछ नहीं। पर तू? उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर धीरे से फिरकी। तू तो कांप रही है। मैंने अपने होठ दबाए। डर लग रहा है पर साथ ही मन कर रहा है फिर से। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने मेरा हाथ खींचकर अपनी जांघ पर रख दिया। छू, देख तो सही, तेरे लिए कितना तैयार हूं मैं। मेरी सांसें तेज हो गईं। उसकी गर्मी मेरी हथेली को जलाने लगी। सालेया, तू था पूरा गर्म। पर यहाँ नहीं, कोई आ जाएगा तो फिर चल वहां। उसने मेरी बांह पकड़कर खींची और हम दोबारा स्टोर रूम की ओर भागे। इस बार और ज्यादा बेकाबू। उसका पसीने से तरबदन मेरे हाथों में जैसे आग था। इतना गर्म क्यों है तू? मैंने उसके कंधे पर दांत गड़ाते हुए पूछा। और फिर अचानक दरवाजा खुला। मासी। हम दोनों जम गए। मैं तो मानो सांस ही भूल गई। मासी की आंखें चौड़ी हो गईं, पर उन्होंने चीखा नहीं, बस देखती रह गईं। मनिंदर ने तुरंत अपने कपड़े संभाले। मैंने भी अपना दुपट्टा झट से ओढ़ लिया, पर शर्म से मेरा सिर झुक गया। अब खत्म। डैडी जी को पता चल जाएगा, गांव में बदनामी हो जाएगी। पर तभी मासी का जवाब हैरान करने वाला था। सिम्मी, तू ऐसा दोबारा नहीं करेगी? उन्होंने सख्त लहजे में कहा, पर आवाज में गुस्सा नहीं था। और तुम? उन्होंने मनिंदर की ओर देखा। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। और सिम्मी, तू मेरे साथ आ। उन्होंने सख्त आवाज में कहा और मुझे अपने साथ ले गई। मैं हैरान थी। ये क्या हुआ? मासी ने गुस्सा क्यों नहीं किया? पर अब क्या होगा? मासी ने मुझे गहरी नजरों से देखा और फिर बस इतना कहा, सिम्मी, तू समझदार है। ऐसी गलतियां बड़ी महंगी पड़ती है।
मैं कमरे में बैठी बस एक ही बात सोच रही थी। नहीं, बस इतना और नहीं। मैंने खुद को समझाया, पर मनिंदर की याद आते ही मेरी सांसें फिर तेज हो गई। उस दिन स्टोर रूम में हुई बातों ने मेरे अंदर एक आग लगा दी थी, और वो दर्द, वो मीठा दर्द, जब वो मेरे अंदर घुसा था, मैंने खुद को झटका दिया। बस ये सब नहीं, मासी ने देख लिया था, अगर पापा को पता चला तो। पर फिर भी मेरा शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा था। दोपहर की गर्मी ने घर को सुनसान कर दिया था। मासी अपने कमरे में आराम कर रही थी और डैडी जी शहर गए हुए थे। मनिंदर आज नहीं आया था, शायद मासी ने ही उसे दूर भेज दिया। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, पर नींद नहीं आ रही थी, और बस यही सोच रही थी कि मासी ने डैडी जी को कुछ क्यों नहीं बताया। शायद घर की इज्जत बचाने के लिए चुप रही। मैंने खिड़की की ओर देखा। बाहर आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी। मौसम ने जैसे मेरी बेचैनी को समझ लिया हो। धीरे से उठकर मैंने अपने बाल और चुन्नी ठीक किए और दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं धीमे कदमों से बरामदे से होते हुए बाहरी हिस्से की ओर बढ़ी। कोठी के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बाड़ा था, जहाँ पुराना सामान और पशुओं का चारा रहता है। मैं उसके पास से गुजर रही थी, तभी एक आवाज़, धीमी दबी हुई आवाज़। मैं धीरे धीरे सांसें रोककर दरवाजे की ओर कदम बढ़ी। दरवाज़ा पूरा बंद नहीं था। मैंने झाँका और जो देखा उसमें मुझे अंदर तक सुन्न कर दिया। भोला काका का पसीने से तर बदन और दमदार औजार। चारपाई पर मासी की खुली टांगे भोला के कंधे पे रखी हुई थी। मासी की सलवार सरक चुकी थी। कमर के नीचे का भरावदार उभार साफ दिख रहा था। मासी ने अपने दांतों से होंठ दबा लिए। भोला काका का शरीर तनाव से कठोर हो गया था। हर झटके के साथ मासी की आहें निकलती, आह आह, और मासी आंखें बंद करे हर बार उस अंदर जाते औजार के साथ चरम सुख को महसूस करके कहती, अजना छड्डी सरदारनी नु साले अब। मेरा मुंह सूख गया। मैं वहां से हटना चाहती थी, पर मेरा शरीर सुन्न हो गया था। मैं हैरान भी थी और उत्तेजित भी। भोला काका बोला, तू आज भी फुल गरम है, जमा भी साल वर्गी। मासी ने अपनी जांघों से उसे और पास खींचा। और तू तू आज भी जानवर ही है, पहले वर्गा। तू मैनू भूलन नहीं देना कि मैं अजवी जवाना। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। पूरी दोपहर मैं बेचैन रही। मासी, भोला काका और वो बाड़ा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। क्या मासी ने मुझे इसीलिए किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो खुद भी इसी जुनून में जी रही है? शाम को चाय के समय मैंने मौका देखा। मासी अकेली बरामदे में बैठी थी। मैंने 2 कप चाय बनाई, उनके पास जा बैठी। मासी, तुसी अजवी इतनी जवान किवे? मासी ने मुस्कुराकर चाय ली। बस खुश रहा करो। पर मासी, क्या सच्ची खुश रहन तो इतना निखार आंदा है? मैंने धीरे से पूछा। या कोई और राज है? मासी की चाय पीने की गति थोड़ी धीमी हुई। उन्होंने मुझे जानकर देखा। कि मतलब? मैंने गहरी सांस ली। मैंने आज दोपहर आपको और भोला को बाड़े में देख लिया था। एक पल की मौत सी खामोशी। फिर मासी ने चाय का कप धीरे से रखा। तो तू की सोच दी है अब? उनकी आवाज में न तो गुस्सा था न शर्म, बस एक अजीब सी राहत। मैंने अपने कांपते हाथों से चाय का घूंट भरा। मैं समझ नहीं पा रही। एक औरत की भूख कभी मरती नहीं, सिम्मी, उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा। हम सिर्फ समाज के डर से उसे दबा देते हैं, पर जब कोई तुम्हारे शरीर की भाषा समझ ले, तुम्हारी हर सांस का मतलब जान ले, तो फिर कैसे रुका जाए? मासी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। वो पल जब उसके मजबूत हाथ, उसकी गर्म सांसें, उसका वो औजार तुम्हारे अंदर से सारी गर्मी बाहर निकाल रहा हो, तो फिर न तो उम्र का ख्याल रहता है न समाज का। एक मर्द का प्यार ही औरत को जिंदा रखता है, और प्यार की खुशी हमेशा चारपाई की चरमराहट में ही मिलती है, कोठियों में नहीं। सिम्मी, मेरी सांसें तेज हो गईं। मासी की बातें मेरे शरीर में आग लगा रही थी। पर मासी, क्या ये गलत है? मैंने कांपती आवाज़ों में पूछा। मासी ने मेरे बाल सहलाए। गलत वो है जहां जबरदस्ती हो। बस इतना याद रहे कि मैं एक औरत हूं और वो मेरा मर्द।
एक पल की खामोशी, फिर मासी बोली, तो अब तू समझ गई कि मैंने तुझे क्यों नहीं डांटा। मैंने सिर झुकाया। पर यह सब गलत तो नहीं? तू अभी जवान है सिम्मी। ऐसी चीजें, ऐसी भावनाएं तेरी उम्र की हर लड़की के साथ होती है। उन्होंने मेरे सिर को अपनी गोद में ले लिया। और जब सही बंदा मिल जाए तो फिर ये सब गलत नहीं, बल्कि जीने का सबसे सही तरीका होता है। उस पल मुझे लगा जैसे मासी मेरी माँ नहीं, बल्कि मेरी सबसे अच्छी सहेली है, जो मुझे जीवन के सबसे गहरे राज समझा रही है। मासी की आंखें मेरे गीले होठों पर चिपकी हुई थीं, मेरी तेज सांसों को भाप रही थी। उन्होंने अचानक मेरा हाथ थामा। उनकी उंगलियां मेरी कलाई पर जलने लगी। तू भी चखना चाहती है ऐसा मर्दाना स्वाद? मासी ने सीधे सवाल किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी मादकता थी। मेरा मुंह सूख गया। क्या? मासी क्या कह रही है? मैं समझी नहीं, मैंने कांपती आवाज में कहा, पर मेरी जांघों के बीच की गर्मी सच बता रही थी। मासी ने मुस्कुराते हुए मेरे कान में गर्म सांस भरी। भोला, उसकी मर्दानगी का स्वाद, तू जानती नहीं कैसे वो एक औरत को पागल कर देता है। मेरे हाथ कांप रहे थे। पर मासी, वो तो आपका। उन्होंने मेरी ठुड्डी उठाई। एक बार छक्कर देख उसका। पर मनिंदर, मैंने हाफते हुए कहा। मासी ने मेरे बाल सहलाए। कौन कहता है दो नहीं छक सकती? जब मैं तेरी उम्र की थी, मेरी शादी के बाद मैं इटली चली गई, पर तेरे मास्टर दे जान दो बाद वापस आई, मैंने भी तेरे। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। मैं पूछा, मासी बता ना। मासी ने कहा, कदे होर सिम्मी, आज रात। मासी ने मेरे कान में कहा। दरवाजा खुला, छड़ देना। बस एक बार छक्कर देख, फिर तू खुद समझ जाएगी असली स्वाद की होता है। और फिर मासी उठकर चली गई। मासी के जाने के बाद मैं अकेली बरामदे में बैठी रह गई। एक बार छक्कर देख उसकी मर्दानगी का स्वाद। मासी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। भोला का सांवला अनुभवी शरीर, उसके मोटे हाथ जो सालों से मासी को संभालते आए हैं, क्या वो मुझे भी वो सब दे सकता है जिसका जिक्र मासी ने किया? ये गलत है, मुझे पता है ये गलत है। फिर भी क्या मैं वो सीधी सादी लड़की बनूं, या फिर वो औरत जो अपने शरीर की हर भूख को जानती है? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मासी की आवाज गूंजी। एक औरत की चाहते कभी गलत नहीं होती, बस छुपाई जाती है। ओह मनिंदर, मैंने फुसफुसाया, जबकि मेरी उंगलियां अपने आप नीचे की ओर सरकने लगीं। तू जानता भी है कि तेरी सिम्मी कितनी गंदी हो सकती है?